हाउ टू इम्प्रूव योर डिफेंस शॉट। मतलब क्रिकेट के अंदर डिफेंस शॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डेज क्रिकेट में खासकर, यानी कि 40 ओवर का जो गेम है बच्चों का, 50 ओवर्स का गेम, और डेज क्रिकेट यानी कि जो टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, बट नीचे के लेवल पर डेज क्रिकेट होती है, वहां पर डिफेंस शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको क्रीज पर रुक कर रन बनाने हैं तो आपको डिफेंस करना आना चाहिए। हमारे साथ कोच दिवाकर शर्मा मौजूद हैं। दिवाकर उत्तराखंड से अंडर 23 खेले हुए हैं। तो दिवाकर, कैसे बच्चे अपने डिफेंस शॉट को इंप्रूव कर सकते हैं, वो टिप्स, कुछ सीक्रेट्स वाली जो आप बच्चों को बता सकें? जी, सबसे पहले तो अगर आपने प्रॉपर डिफेंस करना है, डिफेंस में सबसे पहले आएगा आपका बैलेंस। आप चाहे फ्रंट फुट डिफेंस करें या बैक फुट डिफेंस करें, तो उसमें आपका जो बॉडी बैलेंस है, अगर फ्रंट फुट जा रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी स्टेबल रहना चाहिए। पहली टिप तो ये कि आप बॉडी बैलेंस में है और आपने डिफेंस किया। ऐसे ही हेड स्टिल होगा तो आपका फिर बैलेंस बनेगा तो फिर डिफेंस अच्छा होगा। और दूसरी टिप है कि जब आप डिफेंस करें तो आपका पैर और बैट, इनके बीच में गैप नहीं बनना चाहिए। जैसे हम डिफेंस कर रहे हैं, गैप बनेगा तो बॉल घुस जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही सेम है, पीछे जा रहे हैं तो, और दूसरी चीज आपका ये नोज, आईज के सामने, ये हैंडल आपके सामने होना चाहिए। जस्ट अगर ये इधर हुआ फ्रंट फुट में, अगर आपका हैंडल बाहर हुआ तो ये गैप अब ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये सब जस्ट सामने होना चाहिए, चाहे बैक फुट डिफेंस हो या फ्रंट फुट डिफेंस हो। अगर फ्रंट फुट में भी आपके सामने, अगर आपने ये सामने इधर कर दिया तो गैप बन गया, इधर बैट आपका टेढ़ा हो गया। बैक फुट में भी आप पीछे गए तो जस्ट ये चीज सामने होनी चाहिए। अदरवाइज ये आपके जो हैंड्स हैं, जैसे हम शॉट खेलते हैं उसमें हम जैसे ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा बैट हार्ड रहता है। डिफेंस में वो नहीं रखना। डिफेंस में हम जब भी डिफेंस करेंगे तो ये जो पीछे वाला हाथ है, एक तो ये बिल्कुल एकदम लूज से रखना है, एकदम लूज रख देंगे, बिल्कुल हाथ सॉफ्ट। अगर हम टाइट रखेंगे ना तो एज स्लिप तक, अगर एज लगता भी आपका स्लिप तक या कीपर सेकंड स्लिप तक कैरी कर जाएगा। एक और प्रॉब्लम रहती है ना कि बच्चे जैसे हार्ड ग्रिप रखते हैं तो हार्ड ग्रिप की वजह से बॉल एयर में भी जाता है। तो वो वाटर में हैंड और अपने हाथों की वजह से जितना हैंड्स को सॉफ्ट रखोगे उतना डिफेंस आपका कंट्रोल में रहेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो हेड पोजीशन, आपका वेट ट्रांसफर, अगर फ्रंट फुट कर रहे हैं तो आपका वेट ट्रांसफर बॉल के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्रंट फुट कर रहे हैं तो बॉडी वेट पीछे और आप ऐसे डिफेंस करेंगे, तब भी एज लगने के चांसेस ज़्यादा है। सेम एज बैक फुट में भी वेट ट्रांसफर हुआ नहीं और आप पीछे गए, मतलब वेट आगे ही है और बॉल पीछे जा रहे हो तो इतने में लग जाएगा। पीछे गए तो वेट ट्रांसफर होना चाहिए बॉल के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ये है। बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर जब फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं तो उनका ये वाला पार्ट ऊपर रह जाता है। हाँ, ये कई बार ऐसा ऊपर रह जाता है। ये हेड की वजह से ये पीछे रखते हैं। एक तो पहला जो हमारा वेट ट्रांसफर कहाँ से होगा, पीछे वाला पैर, हील, जो पीछे वाली हील अगर बेस पे रहेगी तो वेट ट्रांसफर होएगा ही नहीं। और यही अगर आप टो पे आ जाओगे तो वेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यही मैं हील रखूंगा, यहाँ पर वेट ट्रांसफर की ड्रिल है, हमने हील यहाँ पे रखी हुई है। अगर आप साइड से इधर से देखेंगे हील इम्पैक्ट हो रही है और हम वेट ट्रांसफर करेंगे तो सर आगे नहीं जा पाएगा। यही हम टो पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेट ट्रांसफर हो जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट वेट ट्रांसफर का। आप लेते हैं फिफ्थ पॉइंट डिफेंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, हमने 4 पॉइंट कवर कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ऐसा करना है फिफ्थ पॉइंट में कि हम बॉल को आखिर तक देखें। आपका हेड पोजीशन, वेट ट्रांसफर और क्या कहते हैं, आपने हाथ ढीले रख लिए, बट हमने बॉल थोड़ा सा जल्दी खेल दिया। अगर बॉल को जल्दी रिएक्ट कर लिया तो तब भी एजेस लगने के चांसेस है। तो बॉल को बिल्कुल अपने पास आने दो। जितना ज़्यादा बॉल के पास आप पहुंचोगे एंड तक देखो बिल्कुल। उससे क्या है कि कभी कभार अनइवन बाउंस हो गया, बॉल अच्छा घूम गया, अच्छा स्विंग हो गया, तो आप एंड तक देखोगे, आपके हाथ ढीले हैं, हाथ सॉफ्ट हैं, तो आप उसको हल्का एंड में एडजस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे 5 वो पॉइंट्स जो आपके डिफेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो डिफेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको 40 ओवर का गेम खेलना है, 50 ओवर का गेम खेलना है, आपको डेज क्रिकेट भी खेलनी है, तो वहां पर आपको क्रीज पर रुकना पड़ेगा। विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, द्रविड़ हो, ये विकेट्स के ऊपर रुक कर खेलते थे। और रुकने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि आप क्रीज के ऊपर रुककर 70, 80, 100, 150 बॉलें खेल सकें। और उसके लिए ज़रूरी है, सिर्फ शॉट्स मार कर नहीं आप रुक सकते क्रीज के ऊपर, आपको डिफेंस करके रुकना पड़ेगा, आपको बॉल रोकना आना चाहिए। तो ये सारी जो टेक्निक्स थी इनको रोज़ प्रैक्टिस करें,
और अपने मैच में इंप्लीमेंट करें और डिफेंस करके क्रीज पर रुक कर दिखाएं। ऐसी ही कुछ और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसमें आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया उसको आप कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय। He's not just a king, he's a genius!